प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। गोकुला मथुरा वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मैं आप लोगों को दसम स्कंध का 35वां अध्याय का कथा सुनाने जा रही हूँ। युगल गीत हिंदी में। बहुत सुंदर सहज ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत अच्छा है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों के चित्त को ऐसा हर लिया था कि जब वे वन में गौ चराने जाते तो उनके साथ उन गोपियों का चित्त भी चला जाता। गोपियाँ परस्पर कहती, अरे सखी, जब नटनागर नंद किशोर अपने बाएं कपोल को अपनी बाईं बाँह पर भौहें नचाते हुए बांसुरी को अपने अधरों पर रखते हैं और फिर अपनी सुकुमार अंगुलियों को उस छिद्रों पर बड़ी तीव्र गति से फेरते हैं, तब उसमें से बड़ी मधुर तान निकलती है। उसको सुनकर स्वर्ग आदि देवगणाएं सिद्ध पत्नियां अपनी पतियों के साथ साथ विमानों में चढ़ कर उनकी तान को सुनती हैं। उनकी चित्त काम बाणों से बिन कर उन्हें बेबस तथा अचेत कर देता है। उन्हें अपनी नीवी खुलने तथा वस्त्रों के खिसकने का ध्यान भी नहीं रहता है। अरे भट्टू, तुम यह जानती हो कि हमारे श्याम सुंदर कितने सुंदर हैं। उनके हंसने पर उनके दांतों की बनती की ज्योति उनके शुभ्र मोतियों के हाथों पर जब पड़ती है तब एक अद्भुत ज्योति उत्पन्न होती है। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का सुहावना सुनहरा चिन्ह ऐसा शोभायमान लगता है जैसा मानो श्याम मेघों की बिजली शोभा पाती है। जब वे बांसुरी बजाते हैं तब गाय बैल बछड़े हिरन आदि सभी झुंड के झुंड अपना चरना फिरना छोड़कर उनके निकट आकर स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं। अरे वीर, उनके मोर पंख का मुकुट घुघराली हल्के नवीन पल्लवों से सजा हुआ अंग अति शोभायमान लगता है। उनकी बांसुरी की धुन से यमुना का पानी भी इसलिए रुक जाता है कि उनके चरणों की रज को पवन उड़ाकर स्पर्श करा दे। अरे वीर, श्री कृष्ण चंद्र तथा बलराम दोनों गोवर्धन पर्वत की तराई में गौओं को चराते रहते हैं। उस समय वन के वृक्ष लता बेलों फूलों से लदकर उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने फल पुष्प हमारे मनमोहन को फेंट कर देकर उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। अरे भट्टू, हमारे मोहन के सामने ललाट पर केसर की खौर कैसी सुंदर लगती है। घुटनों तक लटकी हुई वनमाला तुलसी की दिव्य गंध पर झुंड के झुंड मंडराते हुए भंवरे उनके शुभ यश का गान निरंतर करते रहते हैं। पशु पक्षी अपनी आंखें मूंद कर चुपचाप उनकी आराधना करते रहते हैं। हे नंदरानी यशोदा जी, तुम अति सौभाग्यवती हो। तुमने ऐसे कुंवर को जन्म दिया है। वे खेल क्रीड़ा में तो निपुण हैं ही, किंतु वे ऐसे भी बहुत चतुर हैं। उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से नहीं सीखा है, किंतु फिर भी अनेक प्रकार की राग रंगनियाँ निकालते रहते हैं। जब वे निषाद आदि स्वरों में बंसी बजाते हैं तब उनकी नई धुन सुनकर ऋषभ, ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि सभी देवतागण उन पर मोहित हो जाते हैं। अरे वीर, जब ये पृथ्वी गौओं के खुरों से खुद जाती है तब वे उस पर ध्वजा, वज्र, कमल, अंकुश आदि चिन्हों से युक्त अपने सुंदर सुंदर सुकुमार चरणों को देखकर उसके दुख को मिटा देते हैं। जब वे गौओं की गिनती करते करते किसी सखा के कंधे पर अपना हाथ रख देते हैं, मधुर तान से बांसुरी में स्वर भरते हैं, तब कृष्ण सार मृगों की होनियाँ उनके चरणों पर निछावर होने लगती हैं और उन्हें इसी प्रकार घेर कर खड़ी हो जाती है जिस प्रकार हम गोपियाँ उन्हें घेर कर खड़ी हो जाती हैं। जब उन हिरणियों की यह दशा है तब अपनी क्या कहें। अरे सखी, अब श्याम सुंदर लौटकर आते ही होंगे। उनकी बंसी की ध्वनि कानों में पड़ने लगी है। देखो, सामने से वे ही आ रहे हैं।
गौओं के खुरों की धूल उड़कर उनकी वनमाला पर पड़ रही है। वे दिन भर गौएं चराते चराते थक गए हैं, किंतु फिर भी अपनी सुंदर चितवन से हम सबको आनंद दे रहे हैं। अरे सखी, उनकी मंद भरी आंखें कितनी सुंदर हैं, कुछ कुछ ललाई लिए हुए हैं। सोने के कुंडलों की ज्योति कोमल कपोलों पर कैसी झिलमिला रही है, जिसके कारण उन मुख की ज्योति अधपके बैर के समान कुछ पीलापन हुए हैं। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, वे बड़भागिनी गोपियाँ इसी बात भगवान कृष्ण के गुणों का गायन करते करते उनमें तन्मन्य हो जाती और इसी भांति उनके दिन बीत जाते।